फ्रेंड्स, रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मांग की लोच। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। आज चैप्टर है मांग की लोच, कि मांग की लोच होती क्या है। हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था कि मांग के चैप्टर के बारे में बताया था कि मांग होती क्या है। मांग क्या होती है? कीमत, अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत के कमी होने पे मांग बढ़ती है। तो मांग की लोच क्या होती है? क्योंकि जो मांग होता है ना मांग क्या होती है? अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। परंतु मांग ये नहीं बताता कि कितनी कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी या कितनी कीमत अधिक होने पर मांग कम होगी। ये क्या बताता है? मांग की लोच बताता है। तो मांग की लोच समझ में आ गया होगा मांग की लोच क्या होती है। क्योंकि मांग ये नहीं बताता कि कीमत अधिक होने पे मांग कितनी कम होएगी और कीमत अधिक होने पर मांग कितनी कम होएगी। ये कौन बताता है? ये मांग की लोच बताता है। क्लियर है यहाँ पे? अब मांग की लोच होती क्या है? ठीक है, जैसे मैंने बता ही दिया है मांग की लोच होती क्या है। इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग की लोच क्या है? मांग की लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का माप है। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया था कि मांग जो होती है, मांग सिर्फ यही बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत अगर कम होएगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत अगर क्या होगी बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच ये बताता है कि कीमत में कितनी वृद्धि होने पर मांग कितनी कम होएगी या मांग में कितनी कमी होने पर मांग कितनी बढ़ेगी। ये सिर्फ कौन बताता है? मांग की लोच। यानी कितना वृद्धि होगी कितना कमी होएगी, ये सिर्फ मांग की लोच से ही पता चलेगा। इसकी तीन विधि हैं। इसकी कितनी विधि है? तीन। ठीक है, इसकी तीन विधि हैं निकालने की मांग की लोच। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहली विधि क्या है? प्रतिशत विधि। ठीक, इसको परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। परसेंटेज मेथड। जो हमारी सेकंड विधि है उसे व्यय विधि भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टोटल कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और तीसरी हमारी विधि है रेखा गणित विधि या ग्राफिक विधि, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिक मेथड। यहाँ तक क्लियर? तो मांग की लोच को मापने के तीन विधि होती हैं। पहली कौन सी होती है? प्रतिशत विधि यानी परसेंटेज मेथड। सेकंड विधि होती है कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरी विधि होता है रेखा गणित विधि यानी कि ग्राफिक विधि, इंग्लिश में भी बोलते हैं ग्राफिक मेथड। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने मांग की लोच बता दी, दोबारा से एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मांग की लोच होती क्या है। मांग ये नहीं बताता कि कितनी बढ़ेगी,
कितनी कीमत बढ़ने पे मांग कितनी कम होएगी, या मांग में कमी होने पे, कीमत में कमी होने पे मांग कितनी बढ़ेगी। ये मांग की लोच, मांग नहीं बताता, मांग की लोच ये सब कुछ बताता है कि कीमत में कमी होने पे मांग कितनी बढ़ेगी और कीमत में कमी होने पे मांग कितनी बढ़ेगी। ये सारी चीजें कौन बताता है, मांग की लोच। ठीक है, जैसे कि पहली विधि क्या है, प्रतिशत विधि। इसका पेपर में पक्का 100% क्वेश्चन आता है। तो पहली विधि में आपको बताता हूँ पहली विधि होती क्या है। प्रतिशत विधि, इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। देखो डेफिनेशन भी इसकी यही है, ईडी बराबर ये माइनस ऋणात्मक का साइन है, मांग में प्रतिशत, साइन भी लगा सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन, और इसका फार्मूला है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है। अब ये निकलता कैसे, एक मेन फार्मूला हो गया, दूसरा इसी का अगर मैं बात करी जाए कैसे बना ये फार्मूला, मतलब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा के माने होता है परिवर्तन, डेल्टा मीन्स क्या होता है परिवर्तन, अपॉन में क्यू जो प्रारंभिक मांग होगी उसका क्यू इनटू में 100। क्लियर है। सेम इसी का डेल्टा पी यानी कीमत में जो परिवर्तन होगा वो फार्मूला, अपॉन में पी मतलब जो प्रारंभिक प्राइस होगा, जो भी होगी कीमत प्रारंभिक, वो इनटू में 100। क्लियर है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देना, यदि क्वेश्चन में परसेंट की बात चल रही हो तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। ये इसी का बताया गया, ये फार्मूला कैसे बना है। क्लियर है। तीसरा थर्ड एक और है, यहीं थर्ड समझते हैं। ईडी बराबर, अब ये किसका कैसे बना है ये देखिए, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी और ये क्यू, एक ये फार्मूला है। यदि क्वेश्चन में परसेंट की, अगर परसेंट में नहीं दिया हो, परसेंट की बात नहीं चल रही है, तो ये बात करेंगे, नहीं चल रही है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ ईडी बराबर क्या है, मांग की लोच। ईडी बराबर क्या है, मांग की लोच। ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर क्या है यहाँ पे, मांग में परिवर्तन, और डेल्टा पी बराबर कीमत में परिवर्तन। डेल्टा माने परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन। पी बराबर प्रारंभिक कीमत और क्यू बराबर प्रारंभिक मांग। क्लियर है यहाँ तक। मांग, ये आपका फार्मूला है यहाँ तक, कोई दिक्कत। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये मांग की लोच की डेफिनेशन। ठीक है,
मांग की लोच क्या होता है? कीमत में परिवर्तन होने पर जो मांग में परिवर्तन होता है उसका क्या होता है? माप होता है, क्योंकि जो मांग हमें ये नहीं बताता है। इसकी 3 विधियाँ निकालने की, एक है प्रतिशत विधि, इसे परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, एक है कुल विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, रेखा गणित विधि या ग्राफिक विधि। ठीक है, अब मैंने इसका प्रतिशत विधि का मैंने फार्मूला लिखा है। प्रतिशत विधि का फार्मूला क्या होता है? AD बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसी को खोला गया है। इसका कैसे निकलता है? डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। यदि क्वेश्चन में परसेंट की बात चल रही हो, अगर कुछ परसेंट की बात नहीं है, एक भी बार परसेंटेज नहीं बोला गया है, तो इसका एक फार्मूला है डेल्टा Q बटे डेल्टा P, ये खुल जाएगा इसी तरीके से, इंटू में P इंटू में Q, यदि क्वेश्चन में परसेंट की बात नहीं चल रही। जब क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम इसको करेंगे। AD बराबर मांग की लोच, और डेल्टा Q बराबर मांग में परिवर्तन, और डेल्टा P माने कीमत में परिवर्तन, और P माने प्रारंभिक कीमत, और Q माने प्रारंभिक मांग। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखो, समझते हैं। मांग की लोच। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। परंतु मांग का नियम ये नहीं बताता कि कितनी मांग बढ़ेगी या घटेगी, ये मांग की लोच बताता है। जैसे मैंने क्लियर बताया था, मांग की लोच। मांग की लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जो मांग में परिवर्तन आता है उसका क्या है? माप है। उसका क्या है? माप है। ठीक है, मांग की लोच की मापने की विधि कौन सी होती है? 3 विधि होती है। पहली विधि कौन सी होती है? परसेंटेज मेथड यानी प्रतिशत विधि। सेकंड होती है कुल व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड विधि होती है ग्राफिक विधि या फिर रेखा गणित विधि। ठीक है, अब पहले प्रतिशत विधि की बात करते हैं, परसेंटेज मेथड। प्रतिशत विधि के अनुसार देखो, प्रतिशत विधि के अनुसार मांग की लोच में प्रतिशत परिवर्तन, जो फार्मूला है वो डेफिनेशन बन जाएगी। मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। बट्टे में जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? अनुपात है। देखो, प्रतिशत विधि के अनुसार मांग की लोच में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का क्या है? अनुपात है। फार्मूले से क्या हो गई? डेफिनेशन बन गई। ये देखिए, AG बराबर क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में अगर प्रतिशत दे रखा तो डायरेक्ट डाल देंगे, नहीं तो निकाल लेंगे डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, डेल्टा Q और डेल्टा P इंटू Q, ये इस तरीके से हो जाएगा। AD बराबर क्या है? मांग की लोच, और P माने वस्तु की कीमत, Q माने वस्तु की मांग, डेल्टा P माने कीमत में परिवर्तन, और डेल्टा Q माने मांग में परिवर्तन। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत विधि के सवाल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना।